हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 15 का पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम का होगा। ओके, सो पिछले जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 14, उसमें हमने कुछ लॉगरिथम के बारे में बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम उसी को ही आगे फॉरवर्ड करते हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका log 250। उसका जो बेस है वो बेस आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5, डिवाइड बाय log 5 बेस 50 माइनस log, उसके बाद यहाँ पे था 10 बेस 5 डिवाइड बाय log 5 बेस 1250 सॉरी। ओके, सो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि log बेस 5 250 है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा log बेस 5 हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों आपस में इंटरचेंज यहाँ से हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है। माइनस यहाँ पे था आपके पास log 10 विद बेस 5 एंड नेक्स्ट है आपके पास यहाँ से log 1250 विद बेस 5। ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी को काफ़ी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, log b विद बेस a कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log a विद b विद बेस a। ओके, बेस b है और a उसका आर्ग्यूमेंट है। हम इस रिलेशन का यहाँ पर यूज कर चुके हैं। क्लियर? अब देखिए आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, यहाँ से log, यहाँ तो 5 है, देखो 250 जो है उसको आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू 2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो log है बेस 5, 50 जो है उस 50 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 50 को इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू यहाँ से 5 इंटू 2, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2। ओके, सिमिलरली आप यहाँ से लिख सकते हैं log बेस 5 है, 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और नेक्स्ट जो log है उसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे 5 और 1250 है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से 5 पावर 4 इंटू 2। ओके, सो अब आप log की यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस में। कैसे? log बेस 5 है और यहाँ पे 5, उसकी पावर 3 हो जाएगी, प्लस log बेस 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड ब्रैकेट को log बेस 5 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस log यहाँ पे बेस 5 और आगे 2 लिखा हुआ है। क्लियर? माइनस इसको आप लिख देंगे यहाँ से log 5 विद बेस 5 प्लस log बेस 5 ऑफ 2, और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिख देंगे log बेस 5 और 5 की पावर 4 है प्लस log बेस 5 और यहाँ पे आपके पास 2 है। ओके, आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी में इस क्वेश्चन में आपको लिख के भी समझा देता हूँ। log बेस a mn था, तो इसको आपने कैसे लिखा, इसको आपने लिख दिया log बेस a m प्लस log बेस a n। ओके, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब एक प्रॉपर्टी का और यूज करेंगे, वो क्या है, log बेस a m की पावर n है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, n log बेस a m। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज अब करूँगा। ठीक है, तो देखिए इस 3 को आप यहाँ से आगे ले सकते हैं और आपके पास बचेगा log 5 विद बेस 5 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी।
ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि log a विद बेस a, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। सो यहां से आएगा 3 प्लस log 2 विद बेस 5, ओके। और नेक्स्ट आ जाएगा यहां पे 2 प्लस log 2 विद बेस 5 माइनस नेक्स्ट आ जाएगा यहां पे 1 प्लस log 2 विद बेस 5 और लास्ट ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं 4 प्लस log 2 विद बेस 5, ओके। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे करो, यहाँ से बार बार जो log चल रहा है इसलिए आप इसको कंसिडर कर लो log बेस 5 और जो 2 चल रहा है बार बार इसको आप t कंसिडर कर लो। तो देयरफॉर जो क्वेश्चन है वो आपके पास कैसे हो जाएगा, थोड़ा इजी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 3 प्लस t एंड उसके बाद है 2 प्लस t, उसके बाद माइनस 1 प्लस t एंड 4 प्लस t, ठीक है। t का मतलब यहाँ पर क्या है, log 2 विद बेस 5, ओके। सो अब देखिए आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3 2 जा 6 माइनस इन दोनों ब्रैकेट को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा t स्क्वायर प्लस 5t आएगा क्योंकि 4t प्लस 1t एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप जो आपके पास जो वैल्यू है इसमें देखिए आपके पास यहाँ से t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एक तो, और एक 5t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से क्या बचेगा, आपके पास यहाँ से एक तो 6 बचेगा और एक बचेगा 4, तो 6 माइनस 4 मतलब 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो आप सबसे पहले मैं इसमें एक टर्म को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। मान लो आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो a की पावर जो आपके पास रूट लिखा हुआ है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है रूट अल्फ़ा तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन रूट अल्फ़ा, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो मैं इस रूट को ऐसे लिख सकता हूँ log b विद बेस a डिवाइड बाई log रूट के अंदर log b विद बेस a, ओके। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a की पावर log b विद बेस a और इस कंप्लीट का जो पावर होगी वो है 1 अपॉन रूट ऑफ log b विद बेस a, ठीक है। ऐसा आप इसको लिख सकते हैं इस फर्स्ट टर्म को। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, और देखो इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपके पास log यहाँ पर a की पावर log यहाँ पर b और यहाँ पर c लिखा हुआ है, तो आप इस a और b को एक्सचेंज कर सकते हैं। log यहाँ पर b की पावर c तो एज इट इज रहेगा बट a और b आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आप इस a और b को यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, b की पावर log बेस में भी a और आर्ग्यूमेंट में भी a आ जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज कर लिया है, ओके। सो अब और उसकी पावर है 1 अपॉन रूट के अंदर log b विद बेस a। अब इन दोनों से आप क्या लिख सकते हैं, देखो b तो आज यहाँ पर b की पावर 1 बचेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड पे भी समझाया है। और 1 अपॉन रूट ऑफ log b विद बेस a है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, b तो है एज इट इज, और अगर आप इस b और a को एक्सचेंज करना चाहते हैं log में तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रूट में आप क्या लिख सकते हैं, log यहाँ पर b और यहाँ पर आ जाएगा a, ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं फिर, और दोनों के बीच में चल रहा है माइनस, ठीक है। तो इस पार्ट को अब आप कैसे लिख सकते हैं, इस पार्ट को ओवरऑल लिख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0, क्योंकि दोनों सेम हो गए हैं तो दोनों को कैंसिल होना चाहिए यहाँ से, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 0, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका यहाँ पे 5 की पावर लोग बेस 1/5 और आर्ग्यूमेंट है 1/2 प्लस लोग यहाँ पर लिखा हुआ है √2 बेस में और आर्ग्यूमेंट में 4/√7 प्लस √3, ठीक है, प्लस लोग 1/2 तो बेस में और आर्ग्यूमेंट होगा इसका 1/10 प्लस 2√21, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल इनको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं इसको सॉल्व करने के लिए तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। 5 जो है आपके पास, ठीक है, इसको तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इस 5 को और 1/2 को आप एक्सचेंज कर लो यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे तो 1/2 लोग बेस 1/5 एंड यहाँ पर रहेगा 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर -1। ये मैंने आपको समझाया था लोग में कि इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -1। तो इसको आप फाइनली लिख सकते हैं, यहाँ से आगे आपके पास 2। अब सिंप्लीफाई करते हैं सेकंड पार्ट को। अब इसका नंबर आता है सेकंड पार्ट का, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो लोग आपके पास जो यहाँ पे √2 है, इसको आप 2 की पावर 1/2 कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आपके पास यहाँ से 4/√7 प्लस √3 लिखा हुआ है, क्लियर। अब इस 1/2 को जब आप आगे लेके जाएंगे तो 1 के अपॉन में 1/2 आएगा, यहाँ से ये 1/2 यहाँ से हटके 1 के अपॉन में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस 1/2 को आप यहाँ से हटा सकते हैं, क्लियर। और जैसे आप इसको लिखेंगे तो अब ये ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कंप्लीट सिंप्लीफाई होके 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 लोग बेस 2 और 4 प्लस √7 प्लस √3। आई थिंक यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को पावर में ले जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इस 2 को अब यहाँ से आप हटा सकते हैं, क्लियर। यहाँ तक मेरी बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या करोगे आप, यहाँ से देखिए लोग बेस 2 तो है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ऊपर तो आ जाएगा 16 और नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर तो आपके पास आएगा √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 7 + 3 कितना 10 प्लस 2ab करेंगे तो 2√21 आ जाएगा, ओके। और इसको आप लिख सकते हैं लोग बेस 2 आर्ग्यूमेंट 16 माइनस लोग बेस 2 और इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 10 प्लस 2√21, क्लियर। यह आ जाएगा इसका सेकंड का, यह आ गया इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट तो काफ़ी इजी आपको दिख रहा होगा भाई। 1/2 को आप 2 जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लोग 2 की पावर -1 और 1/10 प्लस 2√21 आपके पास है यहाँ से, क्लियर। और कैसे लिख सकते हैं आप इसको, देखो इसको आप लिख सकते हैं जैसे आप -1 आगे लेंगे। अच्छा एक काम और भी आप साथ साथ यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है, मैं यहीं कर देता हूँ इसको, कि जो आर्ग्यूमेंट में है इसकी पावर भी आप -1 कर लो यहाँ पे। कैसे, 10 प्लस 2√21 की पावर -1, ओके। अब ऊपर से भी -1 और नीचे भी -1 कॉमन, दोनों से आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, और लोग बेस 2 और यहाँ पर 10 प्लस 2√21 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों तरफ से -1 कैंसिल हो जाएगा तो लोग बेस 2 और 10 प्लस 2√21 आ जाएगा, क्लियर। ये आगे इसका थर्ड पार्ट। अब हमें इन सभी का सम चाहिए तो आप कैसे लिख सकते हैं, इन सब का सम कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये था आपका,
सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट ये था। इन तीनों को मैं यहाँ पे कंबाइंड करके लिखना चाहता हूँ। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 2 प्लस log बेस 2 16, ठीक है। और इस पार्ट को आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस का है वो प्लस का है। तो आपके पास आया 2 प्लस, और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी करूं कि 16 आ जाए। तो आई थिंक यहां से सबको समझ में आ गया, 4 होगा। उसका फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं यहां पर 6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।